प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। आप सबको बता दें कि हाल ही में 6 तारीख को भूपेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए थे, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के डीए में सरकार के द्वारा 5% की वृद्धि की गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में जो कि सबसे बड़ा वादा उसमें शामिल किया गया था, प्रदेश के अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। ऐसा वादा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कैबिनेट की जो बैठक सरकार की अभी हुई थी उसमें भी इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भूपेश कैबिनेट की जो बैठक 6 जुलाई को हुई थी उसमें प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का मामला उठाया गया था। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा CS अमिताभ जैन को निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मंत्रालय में हलचल अब तेज हो गई है। प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी ने मीडिया से कैबिनेट में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा की पुष्टि उन्होंने की थी। अब कर्मचारी संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भी कानूनविदों से राय लेनी प्रारंभ कर दी है। CM भूपेश बघेल और CS से मिलने का वक्त कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांगा जा रहा है। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि वे स्वयं भी जानते हैं कि जितने भी कर्मचारी प्रदेश में काम कर रहे हैं उसमें कई वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, मानदेय, जॉब दर, कलेक्टर दर, अंशकालीन, रसोईया और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो विभागों में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। कर्मचारी संगठन जानते हैं कि सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण विधिनुसार संभव नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो नियुक्ति पत्र धारक हैं, उन्हीं कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नियमितीकरण को लेकर अनियमित संविदा, अंशकालीन, आउटसोर्सिंग, ठेका, प्लेसमेंट, दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिकता निधि, कार्यभारित, अंशकालीन, मानदेय, जॉब दर, विद्यामितान, दैनिक श्रमिक, श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर और बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद है कि उनको नियमितीकरण सरकार करेगी। प्रदेश के लगभग 88,000 संविदा और अनियमित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसमें विज्ञापन और सीधी भर्ती से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगभग 50,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। इनके अलावा जो 36 से 37,000 कर्मचारी शेष बचेंगे, उनको नियमित करने का कोई भी नियम अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो बाकी राज्यों की तरह नियम बनाकर कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दे सकती है। उनको 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी सरकार के द्वारा दी जा सकती है। लेकिन सरकार चाह रही है कि कम से कम बजट में कर्मचारियों को निपटा दिया जाए। उसमें सरकार के द्वारा जो नियम बनाने की कवायद चल रही है उसमें नियुक्ति पत्र धारक जैसे कि संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं और जो अनियमित कर्मचारी है जिनके पास नियुक्ति पत्र है, उन कर्मचारियों को पहले सरकार नियमितीकरण में प्राथमिकता दे सकती है। बचे हुए जो कर्मचारी हैं जिसमें जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जो बिना नियुक्ति पत्र के अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं, सरकार की जो मंशा है उनको सरकार नियमित करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके लिए किसी भी प्रकार का नियमितीकरण का कोई भी नियम अभी फिलहाल में नहीं है। वैसे भी जो कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं, जिसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे पूर्णकालीन की मांग कर रहे हैं, रसोईया कर्मचारी है वे कलेक्टर दर देने की मांग कर रहे हैं, ग्राम पंचायत भ्रष्ट हैं उनका जो मांग है उनको अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग मानदेय दिया जाता है। उनकी मांग है कि उनके मानदेय में एक रूपता लाई जाए और उनको कम से कम कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट और ठेका प्रथा के जो कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और उनको सीधा विभागों से वेतन दिया जाए और एक निश्चित समय अवधि में नियम बनाकर उनको विभाग में संविलियन किया जाए। तो सरकार अगर इस पर अच्छे से ध्यान दे तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर नियम नहीं बना सकती है। बाकी राज्यों की सरकारों के द्वारा भी नियम बनाए गए हैं और कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के दायरे में लाया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, उनको नियम बनाकर स्थायी कर्मी का दर्जा दिया गया है।
सरकार अगर चाहे तो नियम बनाकर कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकती है। सभी कर्मचारियों की मांग नियमितीकरण की नहीं है। जो कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र हैं, पहले सरकार उनको नियमितीकरण कर दे, जिसमें किसी भी प्रकार का पेंच फिलहाल में अभी नहीं फंस रहा है। तो उन कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण कर दे। बाकी कर्मचारियों की जो मांग है, उनकी मांग को पहले सरकार एक बार सुने, उनसे वार्ता करे, उनके कर्मचारी संगठनों को सरकार बुलाए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है। अमिताभ जैन जी को, सीएस हैं जो, उनको निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे बात कीजिए, उनकी जो मांग है उसको सुनिए, उस पर विचार करिए। तो कर्मचारी संगठनों की मांग पर अगर सरकार विचार करेगी तो इसका निराकरण आसानी से निकल सकता है, क्योंकि सभी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारी बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, वे केवल स्थायी कर्मी की मांग कर रहे हैं, उनको सरकार स्थायी कर्मी का दर्जा दे, 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दे। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पूर्णकालीन की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर दर के कर्मचारी जो उनकी मांग है उसके अनुसार उनको अगर नियमितीकरण फिट बैठते हैं तो उनको सरकार नियमितीकरण कर सकती है। ऐसे ही जो ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, वे केवल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त करे, ठेका प्रथा को समाप्त करे, ताकि जो ठेकेदार हैं उनसे उनका जीवन बच सके और उनको सीधा विभागों से सरकार पेमेंट दे। और अगर ऐसा कोई नियम सरकार बनाती है तो उन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया सकता है और उनको भी 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी सरकार दे सकती है। तो नियम सरकार को बनाना है और इन कर्मचारियों के भविष्य के साथ जो अभी फिलहाल में ठेकेदारों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी भी कर्मचारी को ठेकेदार रख लेते हैं, किसी को भी जब मर्जी आए उसको निकाल देते हैं और उनका आर्थिक शोषण भी ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि सरकार के घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बिंदु क्रमांक 30 में यह सरकार के द्वारा बोला गया था कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तो अब सरकार को चाहिए कि नियम बनाकर उस प्रथा को समाप्त करें और जो कर्मचारियों का जीवन ठेकेदारों ने बर्बाद कर दिया है, 62 से 65 वर्ष की जॉब सुरक्षा देकर उनका भविष्य सुरक्षित करे, उनको ठेकेदारों से मुक्ति दिलाए। वैसे भी मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सीएस अमिताभ जैन जी को निर्देश दिए गए हैं कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उनके जो कर्मचारी संगठन है उनको बुलाएं, उनसे वार्ता करें और जो भी हल निकल सकता है उसको निकालें। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अधिकारी कितना पालन करते हैं, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में अनेकों बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार नहीं ले पाई है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी की बात को हल्के में ले रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है अधिकारी उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसका पालन करते तो जो कर्मचारियों की जानकारी है विभागों से अभी तक मुख्यमंत्री जी को मिल चुकी होती और जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय सरकार ले सकती थी। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।